अगर मैं आपसे कहूं कि आपको बिना काम किए सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करनी है और आपको हर महीने जिंदगी भर तक और उसके बाद जो आपकी आने वाली पुश्तें हैं उसको भी पैसा मिलता रहेगा, एक तरीके से हर महीने सैलरी मिलती रहेगी। सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको, आप ये सोच रहे होंगे यार ऐसा थोड़ी होता है, ये तो मजाक ही है, ऐसे जिंदगी भर तक और यहाँ तक कि जो आपकी आने वाली अगली पीढ़ी है वहां तक भी कैसे पैसा मिलेगा। अब यार देखो, हमें कुछ स्टेप उठाने पड़ते हैं, हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो जैसे आप लोग एसआईपी करते हो, आप लोगों को पता होगा कि एसआईपी क्या होती है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो आप वो भी देख सकते हो। नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऊपर आई बटन पे भी मैंने लिंक दे दिया है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि एसआईपी क्या होती है। अब उन लोगों को पता है कि एसआईपी क्या होती है, एसआईपी का पैसा कहाँ जाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आज एसडब्ल्यूपी की। पहले मैं आपको अपनी यूएसपी बता देता हूँ कि मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि एसडब्ल्यूपी क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, किन लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कितना पैसा निकालना चाहिए, और ये किस तरीके से टेक्निकली वर्क करता है। तो यहाँ पे एसआईपी का बाप है एसडब्ल्यूपी। एसआईपी का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका जितना भी पैसा है वो शेयर मार्केट में जाता है, आप फंड में इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में। ऐसे ही यहाँ पे एसडब्ल्यूपी है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं आपको कि आपको किसी ने 100 रुपए दिए और उसको आपको हर दिन 1 रुपया वापस लौटाना है। अब आप क्या, अब आपकी दिमाग में यही रहेगा कि यार मैं उसको 100 दिन तक 1-1 रुपया दे दूंगा तो उसके 100 रुपए खत्म हो जाएंगे। अब उस इंसान को आपको हर रोज 1 रुपया देना पड़े जिंदगी भर तक, तो आप इसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हो कि जब तक वो जिएगा और उसके आगे आने वाली जो भी पीढ़ी है वो जिएगी, तो उसको आपको 1 रुपया देना पड़ेगा। अब यार आप ये सोच रहे होगे यार ऐसे कौन करता है, ऐसे क्या, ये क्या स्कीम है, क्या सिस्टम है, हमारी समझ से तो बाहर है। अब यार देखो, अब एक एग्जांपल और बताता हूँ। अब जैसे कि आपने कहीं किसी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट किया, वहां पे आपने वो घर बनाया, वहां पे आपने उस प्रॉपर्टी पे, उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया, उस तरीके से आपको हर महीने रेंट आने लग गया। आपने पहले वहां पे ज्यादा पैसा लगाया, जैसे आपने सपोज करते हैं आपने 5 लाख रुपए लगा, वो 50 लाख रुपए लगा दिए वहां पे, रेंट वेंट सारा सिस्टम सब कुछ बनाने में, सारा सिस्टम आपका तैयार हो गया और फिर आपने वो प्रॉपर्टी को रेंट पे दे दिया और आप उससे रेंट वसूल रहे हो। अब उसमें क्या होता है, उसमें भाई किराए पे चढ़े या ना चढ़े, कोई किराया दे, वहां पे एक तरीके से लड़ाई विड़ाई भी हो जाती है, तो काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी भी आती है, बहुत ज्यादा। उसमें रेंट एग्रीमेंट हो गया तो बहुत सारा वहां पे कुछ ना कुछ परेशानी अड़के खड़ी हो जाती है, कोई किराएदार ढंग का ना मिले। अब हम बात करते हैं, ये कुछ ऐसा ही है एसडब्ल्यूपी। अब मैं आपको दोबारा रिवाइज करा रहा हूं कि पहले जो एसआईपी था उसमें आप छोटा छोटा अमाउंट करके 20 से 25 साल में एक अच्छा बिग अमाउंट आपको मिलता था। मरे से मरा हम लेके चलते हैं 10%, 15% तो आराम से एसआईपी में आपको मिल जाता है 20-25 साल में। यानी अगर आपने कुछ ऐसे ऐसे फंड में भी इन्वेस्ट किया होगा, वहां पे आपको 20 से 22% भी आराम से मिल जाता है। वहां पे आपका इन्वेस्टमेंट कम होता है और आपको काफी ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल जाता है। बट यहाँ पर एसडब्ल्यूपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। यहाँ पे आपको पहले ही एक अच्छा बिग अमाउंट, आप स्टार्ट तो 1 लाख से भी कर सकते हो, आप 10,000 से भी कर सकते हो, आप छोटे से लेके कितना भी छोट, मतलब आप 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो और 50 लाख से 1 करोड़ से आपको जितना भी इन्वेस्ट करना है आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और मैं आपको ये भी बताऊंगा, सारी चीजें क्लियर करूंगा कि ये कैसे वर्क करता है, किस तरीके से, और आपको कितना अमाउंट आपको हर महीने निकालना चाहिए, किस तरीके से आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं मैं कि यहाँ पे आपका जो एसडब्ल्यूपी का पैसा है वो भी आपका शेयर मार्केट में ही जाता है और एसआईपी का भी पैसा शेयर मार्केट में ही जाता है। बट यहाँ पे आपको एसआईपी में पहले आपको छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है, एसडब्ल्यूपी में आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट यानी कि लमसम अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब 50 लाख रुपए अगर आपने इन्वेस्ट कर दिए हैं और 50 लाख में से आपको ईयरली 10% का भी आपको इंटरेस्ट 100% तो मिल जाएगा। यहाँ पे ये श्योरिटी है कि यहाँ पे शेयर मार्केट में अगर आप एसडब्ल्यूपी में एक अच्छे फंड में अपना पैसा डालते हो, अच्छे फंड में, किस तरीके के फंड में डालना है ये भी आपको बताऊंगा, किस तरीके से आपको फंड सेलेक्ट करना है, कहां पे आपका बेनिफिट होगा, कहां पे आपका फायदा होगा। यहाँ पे आप एसडब्ल्यूपी में एक अच्छा फंड सेलेक्ट करके अपना पैसा जैसे ही आप इन्वेस्ट करते हो तो मरे से मरा आपको 15% तो आराम से मिल जाएगा। बट मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं 10% का। यहाँ पे आप 10% लेके चलोगे तो ईयरली का 5 लाख रुपए आपको 50 लाख में आराम से मिल जाएगा, बल्कि यहाँ पे 7.5 से 8 से 10 लाख भी मिल जाएगा। पर मैं 10% का हिसाब लेके चलूं तो आपको आराम से 5 लाख रुपए आराम से मिल जाएगा। और 5 लाख रुपए में से अगर आप इसको डिवाइड करोगे 12 से, तो ये अमाउंट जो बनता है आपका 41,666, यानी कि आपको 41,000 पर मंथ आराम से मिल जाएगा।
तो इस तरीके से आपको ये ऐसा नहीं है कि आपको पहले महीने, दूसरे महीने, 1 साल, 2 साल, सालों साल ही आपको मिलता रहेगा अगर आपने एक अच्छे फंड में इन्वेस्ट किया है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें एचडब्ल्यूपी से कितना पैसा निकालना चाहिए। हमें एचडब्ल्यूपी से मिनिमम रिटर्न आ रहा है 15% तक अगर हमारा रिटर्न आ रहा है तो हमें मिनिमम 8% हर महीने निकाल लेना चाहिए, क्योंकि 8% का रेशो होता है वो बिल्कुल बेस्ट होता है। यहाँ पे आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि आपने 15% अगर हम मान के चलते हैं, 7.5 लाख रुपए आपका ईयरली हो गया। 7.5 लाख में से अगर आप 8% निकाल लेते हो पूरे साल के अंदर, तब भी आपका 7% आपका फिक्स ही रहेगा और आपको वो भी पैसा मिलेगा। बट यहाँ पर उससे क्या होता है, उससे बेनिफिट ये होता है कि आपका जो फंड है अगर कभी कभार माइनस में भी चला जाता है, क्योंकि शेयर मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, 8% तक यहाँ पे बेस्ट ही रहता है। इसका अगर रेशो लेके चलोगे तो यहाँ पे आपके लिए बेस्ट ही रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ये एचडब्ल्यूपी कौन कर सकता है, किसके लिए बेस्ट है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, जिसके पास ज्यादा फंड है, जैसे 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़, जिनके पास इतना सारा फंड है वो ये एचडब्ल्यूपी कर सकते हैं। बट उनके लिए ही बेटर है। अगर जिनके पास 1 लाख, 5 लाख, 5 लाख भी होंगे तो भी आप कर सकते हो, जैसे 50,000, 5,000, 10,000, अगर आप वैसे एचडब्ल्यूपी करोगे तो आपके लिए बेटर नहीं है, क्योंकि आप एसआईपी कर सकते हो, एचडब्ल्यूपी आपके लिए नहीं है। या फिर आपने कहीं पे डकैती डाली है, कोई बैंक लूटा है, या फिर आपने 2 नंबर का काम किया है तो भी आप कर सकते हो, पर मैं आपको ये रिकमेंडेशन नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे आपको 1 नंबर का काम करके ही अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि उसी का नतीजा अच्छा होता है, बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। हम बात करते हैं कि आपको कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो, एसआईपी में सबसे जो पॉपुलर फंड होता है वो होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड में आपका कुछ पैसा गोल्ड में जाता है, कुछ शेयर मार्केट में जाता है, कुछ सिल्वर में जाता है, कुछ ऐसे एसेट्स में जाता है जहां पे आप सिक्योर रहते हो। तो ऐसे ही आपको हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। आप गूगल से पूछ सकते हो, टॉप फंड्स एचडब्ल्यूपी। आपको देखो, विश्वास नहीं करना किसी भी वेबसाइट पे। अगर आप किसी पे विश्वास करते हो वेबसाइट पे, क्योंकि वहां पे रैंकिंग दिखाई जाती है टॉप पे उस फंड में इन्वेस्ट कराने के लिए, क्योंकि वहां पर पैसा खिलाया होता है। आप टिकट टेप पे भी आप जाके ट्राई कर सकते हो, वहां पे देख सकते हो कि उस एचडब्ल्यूबी फंड की परफॉर्मेंस क्या है, लास्ट परफॉर्मेंस क्या है, कितना वहां पे आपको रिटर्न मिल रहा है, कितना हाई रिटर्न मिल रहा है। तो उस तरीके से आप अपना दिमाग लगा के, आप सोच समझ के इन्वेस्ट करना। ये नहीं कि आपने सोचा नहीं, समझा नहीं, दिमाग लगाया नहीं, वहां पे आपने गूगल पे सर्च कर लिया टॉप फंड वहां पे लिस्ट पे, तो वहां पे आपको पहले रिसर्च कर लेनी है उस फंड की, तब जाके आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। तभी जाके आपका जो पैसा है वो काफी बिग अमाउंट बन पाएगा और हर महीने आपको एक तरीके से सैलरी मिल पाएगी। वो भी ये भी नहीं पता कि भाई कब तक मिलेगी, साल, 2 साल, 150 साल, 200 साल तक मिलती ही रहेगी, अगर आपने अपने फंड को सिक्योर कर लिया। टेक्निकल भाषा में आपको समझाता हूँ, बिल्कुल सिंपल भाषा में, कि आपको कैसे समझना है कि आपको एचडब्ल्यूपी में कैसे इन्वेस्ट करना है और किस तरीके से आपको यूनिट्स मिलती है और कैसे ये काम करता है। तो देखो, एचडब्ल्यूपी और एसआईपी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, पर यहाँ पे सिस्टम उल्टा है। वहां पे आप छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, यहाँ पे एक तरीके से पहले ही में आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो। तो उस तरीके से आपको यहाँ पे हर महीने पैसा विड्रॉल करना पड़ता है। तो पैसा आप विड्रॉल करते हो तो आपको यूनिट्स के हिसाब से विड्रॉलिंग मिलती है। अब यहाँ पर जैसे विद एग्जाम्पल, आपको 10,000 यूनिट मिली है, आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और उसके बदले आपको 10,000 यूनिट कंपनी वालों ने दी है। अब यहाँ पे आप डिवाइड करो 1 लाख को 10,000 से, तो यहाँ पे आता है 10 रुपए। तो यहाँ पे एक यूनिट की एनएवी कितनी हो गई, नेट एसेट वैल्यू हो गई 10 रुपए। तो यहाँ पे आपको एक यूनिट के 10 रुपए मिल रहे हैं। अब जैसे जैसे फंड परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी तो वहां पे आपकी जो यूनिट्स है वो, वहां पे जैसे ही आप विड्रॉल करोगे कुछ परसेंट, तो वहां पे आप जो कंपनी वाले वो कम यूनिट्स बेच के आपको ज्यादा पैसे देते हैं। तो इसी तरीके से ये काम करता है, आपको यूनिट्स अलॉट होती है, आप डिवाइड कर सकते हो जितनी भी आपकी यूनिट्स है, जितना भी आपने फंड इन्वेस्ट किया है। वहां पे जैसे 1 लाख है तो आपको 10,000 यूनिट मिल रही है, जिसकी एनएवी है 10 रुपए। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आपकी 10 रुपए है, उस हिसाब से आपको पैसा मिलता है विड्रॉल पे। जैसे जैसे फंड का जैसे परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी, वहां पे रिटर्न अच्छा मिलेगा। जहां पे आपका पैसा इन्वेस्ट किया है उन कंपनियों ने ग्रो किया है, तो आपको काफी ज्यादा पैसा आपका भी ग्रो होगा। इस तरीके से आपको हर महीने पैसा मिलेगा, वहां पे आपका इन्वेस्ट भी रहेगा और पैसा भी मिलेगा, जिससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। तो इस तरीके से आप टेक्निकली समझ सकते हो कि ये ऐसे काम करता है। जैसे आपको 5,000 रुपए निकालने हैं तो यहाँ पे कंपनी आपकी 500 यूनिट बेच देगी और आपको 5,000 रुपए दे देगी। फंड की परफॉर्मेंस बढ़ गई तो वहां पे 300 यूनिट पे भी आपको 5,000 रुपए मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको हर महीने एचडब्ल्यूपी में पैसा मिलता रहेगा। बट आपको ये चीजों का ध्यान जरूर रखना है कि आपको हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करना है और आप अपने तरीके से, जैसे यहाँ पे देखो, आपने सुना ही होगा, सब्जेक्ट टू मार्केट टू रिस्क। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, तब जाके आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको किसी की सलाह भी लेनी चाहिए, बट जो मैंने आपको रिकमेंडेशन करा है वो भी बेस्ट है। हाइब्रिड फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो और अब अपनी एचडब्ल्यूपी की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो।
सो उम्मीद करता हूं आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक आप इस चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आपके बहुत काम आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।